नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भारत ने मुसलमानों के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है और आखिरकार जो भी मुस्लिम हैं, जो भी भारत के रहने वाले मुसलमान हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत क्यों नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सभी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत में मुसलमानों के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के आदेश और बिहार सहित कई राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन एवं नागरिकता से जुड़े फैसले चर्चा में बने हुए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि जो CAA आया था आपका, या फिर SIR जो कि वेरिफिकेशन है इसका होने वाला है, इसमें दस्तावेजी आवश्यकताओं को लेकर मुस्लिम समुदाय में चिंताएं और सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा लोगों को लग रहा है कि जो भारत में मुसलमान हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और है। इस लेख में यानी कि जो भी मैंने यहाँ पर लेख आपके लिए तैयार करा है, इन विषयों का पूरा विश्लेषण आपको मैं बताऊँगा। वर्तमान की स्थिति क्या है, दस्तावेज कौन कौन से आपके पास है जो आप सेफ होगे, और भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के क्या फैसले हैं, पूरी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। पहला पॉइंट आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और मुस्लिम समुदाय की स्थिति। देखिए 2019 में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पारित किया। इसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल आदि देशों से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और फारसी धर्म के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की योजना बनाई गई थी। हालांकि मुस्लिम समुदाय को इससे अलग रखा गया, जिस वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और भारी चर्चा भी चली। मुस्लिम समुदाय की मुख्य चिंता यही रही है कि उनके अधिकार और स्वाभाविक नागरिकता कहीं छीन ना ली जाए, कहीं उन्हें देश से बाहर ना कर दिया जाए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि जो भारत के मुसलमान हैं, भारत में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी नागरिकता छीनेगी और ना ही आपको कोई भी देश से बाहर निकाल सकता है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट आता है सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देश क्या हैं इसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता दी है। 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए लोगों को नागरिकता मिलने की बात कही है उसमें, और ये भी कहा गया है 31 दिसंबर 2014 के बाद आए लोग भी बाहर नहीं निकाले जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन का क्यों ना व्यक्ति हो, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। बस ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट बनवा के अपनी नागरिकता आपको प्रमाणित करनी होगी, देश से बाहर किसी को नहीं निकाला जाएगा। कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि लोगों को केवल दस्तावेज के अभाव में डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जिन्हें अपने दस्तावेज जिनके पास मौजूद हों वे निश्चिंत रहें, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो वे डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द तैयार करवा लें। अब हम बात करते हैं SI वेरिफिकेशन और वोटर लिस्ट। आपने देखा होगा हाल ही में विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया है इसको लेकर के संसद में। हाल ही में बिहार में SIR यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन एंड रिव्यू वेरिफिकेशन शुरू हुआ, जो वोटर लिस्ट से लेकर नागरिकता तक के दस्तावेज जांचने संबंधी पूरी प्रक्रिया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य चिंतित हैं, उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, तो वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं पाएगा तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, और अगर एक बार आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। गांव-गांव में टीम दस्तावेज मांग रही हैं, सर्वे हो रहा है BLO स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर आप हाई स्कूल पास हो तो आपके पास कक्षा 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, वोटर ID कार्ड आदि। लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो गया। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अब कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। देखिए सरकार और प्रशासन ने नागरिकता और वोटर वेरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज महत्वपूर्ण बताए हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी चलेगा। पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ होंगे। बिजली का बिल हो गया, आपका पानी का बिल हो गया, पैन कार्ड हो गया, सैलरी स्लिप, मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लग सकता है। इन दस्तावेजों में से जितने अधिक आपके पास हो सके उतने तैयार करवा लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे, ताकि भविष्य में किसी कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया में आप ना फंसो। उसके बाद आता है पाँचवा पॉइंट, दस्तावेज ना होने की स्थिति में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपके पास देखिए दस्तावेज नहीं है तो कई मुसलमान विशेषतः गरीब या अशिक्षित तबके के होते हैं जिनके पास मैट्रिक की मार्कशीट नहीं होती,
किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, अगर ये दस्तावेज नहीं है तो वोटर लिस्ट से नाम कटने या नागरिकता संबंधी दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी। जिनके पास दस्तावेज नहीं है वे तुरंत बनवा लें। प्रशासनिक तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड कहीं कहीं मान्य नहीं माने जा रहे हैं। सबसे अधिक ज़रूरत जन्म प्रमाण पत्र और वोटर ID कार्ड की बताई जा रही है, तो जितनी जल्दी हो सके इसे कंप्लीट कराइए। अगर नहीं बनवा सकते हैं तो कोर्ट जा करके एक एफिडेविट इसका तैयार करवा लें। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट आता है कोर्ट और सरकार की गाइडलाइन। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ये साफ साफ कह चुके हैं कि 2014 से पहले आए व्यक्तियों को नागरिकता की समस्या नहीं होगी। 2014 के बाद आए लोगों को दस्तावेजी का प्रमाण देना होगा, लेकिन कोर्ट ने बाहर निकालने संबंधी अफवाहों को नकारा है। आप चाहे प्रमाणित कर पाओ चाहे ना प्रमाणित कर पाओ, आपको देश से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। वोटर लिस्ट, SIR वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं में अगर दस्तावेज पूरे हैं तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता को ये बताया जा रहा है कि सभी कागज इकट्ठा कर लें, अपनी नागरिकता का रिकॉर्ड मजबूत करें। इसी के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की भावनाएं और सामाजिक चिंता, मुस्लिम भाइयों से अपील की गई है कि अफवाहों से ना घबराएं, प्रशासन व अदालत के आदेशों को समझें और समय रहते आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लें। आमतौर पर समाज में यह भावना है कि अन्य धर्मों को नागरिकता मिलने में आसानी है, जबकि मुस्लिमों को बाहर रखा जा रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि हिंदू अगर आप हो तो आपको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी, अगर आप मुसलमान हो तो आपको नागरिकता नहीं मिल सकती, जो कि पूरी तरह से गलत है। यही असंतोष महत्वपूर्ण सामाजिक चिंता की वजह है। बावजूद इसके अदालत ने समानता और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। ऐसा कभी नहीं होता, ना ही ऐसा देखा गया है कि हिंदू को ज़्यादा जल्दी नागरिकता मिल जाती है, मुस्लिमों को नहीं, लेकिन कुछ केसों में ऐसा देखा जाता है। अगर आप मुस्लिम हैं और अपने डॉक्यूमेंट आप नहीं प्रमाणित कर पाए तो फिर आपको नागरिकता मिलने में परेशानी आ सकती है। अब बात आती है दस्तावेज कैसे जुटाएं। स्थानीय प्रशासन के कार्यालय में जाकर जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि बनवाया जा सकता है। अगर पढ़ाई आपने नहीं करी है तो अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें। पासपोर्ट या सैलरी स्लिप जिनके पास है वे सुरक्षित रखें। सभी दस्तावेज की कॉपी अपने पास रखें और अप्रूवल की प्रक्रिया का इंतजार करें। तो ये सब चीज़ें थी। किसी भी दस्तावेज में गलती हो तो तुरंत सुधरवा लें। समाधान, सुझाव और सांप्रदायिक समरसता। देखिए, मुसलमान या कोई भी नागरिक हो, सतर्कता जरूर बरते, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, सभी जरूरी कागजात समय पर बनवाएं। अपने इलाके के जनप्रतिनिधि यानी कि जो भी आपका पार्षद हो, विधायक हो, उससे संपर्क में रहें। वकील या सामाजिक संगठनों से सहायता जरूर लें। अपने जितने भी साथियों, परिवारजनों को आपके साथ हैं उनको ये जानकारी दें, उन्हें बताएं कि क्या चल रहा है, क्या सच है, क्या गलत है। कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जानें और उनका पालन करें। बात करते हैं यहाँ पर निष्कर्ष की, तो मुस्लिम समुदाय के नज़रिए से नागरिकता, वोटर वेरिफिकेशन और दस्तावेजी प्रक्रिया एक गंभीर लेकिन साझा जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का रोल सकारात्मक और स्पष्टवादी रहा है, जिसमें नागरिकता से जुड़े डर और असमंजस को दूर करने की कोशिश की गई है। सरकार के द्वारा समय समय पर दस्तावेजी नियम बनाना प्राकृतिक है, लेकिन हर नागरिक की अधिकारिता, न्याय और समानता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। मुस्लिम समाज समेत सभी नागरिकों को अपने दस्तावेज समय रहते बनवाने और संरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, कंक्लूजन पूरा इसका यही है कि अगर आप मुस्लिम हो, भारत में रह रहे हो काफ़ी टाइम से और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी देश से बाहर नहीं निकालेगा, ना ही आपकी नागरिकता जांचेगा। बस यही चीज़ें थी जो मुझे आप लोग को बताना था। आप में से कई लोग ऐसे हो जो मेरी कई सारी वीडियो में कमेंट करते हो कि सर आपने हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया। अगर मुसलमान हम हैं और 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या करें। तो आई थिंक जो भी चीज़ें थी, जो भी सवाल थे, आप लोग के सवालों के जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।